Sir, we will use mixed language of Hindi and English. ओके मॅम ओके. Yeah. मॅम एक मिनिट कॅमेरा सेटिंग माझा नाही होते. एक मिनिट. Sir, your video is clear. दिसतोय का व्हिडिओ? Yes. Video दिसतोय. आप अभी जैसे पिछले एक साल से हम लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट वी आर Voice is कंडक्टिंग. not clear. Ma'am, it is Just a minute. clear. It is clear, sir. इज इट क्लियर मॅम? Yeah. Sir, sharing stop झाला आहे. Just once. हो, एक मिनिट. हा. If you have to say something in the beginning, you can, and then start your sharing. Yes. Okay. It's visible. So since last near about 1 year, we are conducting the classes, the teaching in a virtual mode, and we have a lot of experiences of students who are attending our online lectures. तो पहले जब हम लोग फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करते थे और अभी जो हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बार आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा दैट स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच पार्टिसिपेटिव इन द क्लासेस. जैसे कि हम लोग पहले क्लासेस में जब टीचिंग करते थे, एट दैट टाइम एटलीस्ट वी हैव कंट्रोल ओवर द क्लास, बट इन वर्चुअल मोड मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि स्टूडेंट्स फील that only they will join the class and leave it as it is and they will not pay the attention. तो many times बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभार हम लोग कुछ टीचिंग जो टूल्स है उनको थोड़ा एंटरटेनिंग करने में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है दैट बिकम्स वेरी यूजुअल थिंग कि वो तो अभी पीपीटी तो हमेशा ही दिखाते हैं टीचर्स. तो in this particular scenario we have some another tools which will make our teaching and learning process more attractive or more interactive or more participative for the student, जिसकी वजह से students will be able to understand the things whatever the concept the particular teacher is explaining to the students. एक थोड़ा सा अलग अंदाज में हम लोग पढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं. तो इसी के लिए हम लोग आज एक थोड़ा सा एक नया सॉफ्टवेयर देखेंगे जिसमें हम लोग हमारे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं. और अभी तो हम लोग मतलब आज हमारा टॉपिक सिर्फ प्रेजी का है, बट इसकी का प्रेजी ही ये जो पर्टिकुलर सर्विस है इन्हीं का एक और नया एप्लीकेशन आया हुआ है, प्रेजी वीडियो, जिसको हम लोग हमारे जो सॉफ्टवेयर से जैसे सिस्को वेबएक्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर से लाइक सिस्को वेबएक्स, गूगल मीट और जूम, एंड ये जो है वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए. तो उनके साथ उस प्रेजी लाइव वीडियो को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वर्चुअल कैमरा के थ्रू, वो भी हम लोग थोड़ा सा अगर हमारा टाइम मिलता है हमें तो वो भी देखेंगे. तो बेसिकली हम लोग पहले जो प्रेजेंटेशन से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है आप लोगों की हेल्प के लिए, तो और इस प्रेजेंटेशन की कॉपी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा सो दैट इफ यू वांट टू ट्राई दिस एट योर होम यू कैन हैव सम रेफरेंस डॉक्यूमेंट विथ यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनट, basically this service is an online service, and if you want to use all the features it is paid service, but as a teacher हम लोग इस पर्टिकुलर सर्विस को बहुत ही सब्सिडाइज कॉस्ट में अवेल कर सकते हैं. और अगर इफ यू वी डू नॉट हैव दैट मच अरेंजमेंट्स अवेलेबल विथ ऑल ऑफ अस कि हम लोग नहीं अरेंज कर सकते पेमेंट के लिए, तो हम इस सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट देयर विल बी सम लिमिटेशन while using this service as a free of cost. तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देखेंगे कि हम किस तरह से हमें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए रजिस्टर करना है. तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें करना है, तो सबसे पहले वी हैव टू गो टू द prezi.com. We can see here prezi.com, and in this particular web page there is a button, there is an option called get started. You have to click on the get started, and then there will be options available to you. There are 3 different options. अब ये जो
option say these are available for the individuals, but we fall under the category of student and teachers, so here we can go for, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए कौन कौन से प्लान्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एजू स्टैंडर्ड, एजू प्लस एंड एजू टीम से 3 टाइप के अलग अलग उनके पैकेजेस है फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रायल के लिए जो पैकेज यूज करने वाले जो वो है एजू स्टैंडर्ड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है एजू स्टैंडर्ड पे, ठीक है। आप लोगों को फास्ट नहीं हो रहा है ना, तो मतलब आर यू कंफर्टेबल विद दिस स्पीड? हम लोग अगर ये सर स्पीड से चले तो Yes, sir. Yes. ठीक है। हाँ, अगर आपको कहीं पे कुछ नहीं मतलब कहीं पे कुछ स्टेप जो है वो नहीं समझ में आता है तो आप मुझे रोक कर पूछ सकते हैं। ओके तो यहाँ पर व्हेन वी क्लिक ऑन द, ये जो है ये जो ऑप्शन मैंने बताया, दिस इज फॉर टीचर्स एंड फॉर इंडिविजुअल्स ऑल्सो देर इज अ बेसिक ऑप्शन विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करके आगे चलना है। Then you have to click you have to put your first name, last name and email ID and password for registration over here. एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब आप एजू स्टैंडर्ड वर्जन को अप्लाई करते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको आपका इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी देना पड़ता है। जैसे कि इफ यू आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कॉलेज, तो वो जो कॉलेज का ईमेल आईडी जो रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल gmail.com वगैरह, ये ईमेल आईडी जो है ये नहीं चलेंगे यहाँ पे। आपको आपके कॉलेज का, जैसे मेरा है prof.akash@gscn.shikshamandal.org, तो ऐसे ही आपको आपके कॉलेज का जो ईमेल आईडी है, जो स्पेसिफिक डोमेन का जो ईमेल आईडी है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। So after putting all the details such as first name, last name and email ID and password, then click on the verification, online verification, and then click on the create your basic accounts. यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो, जिससे हम लोग साइन अप वाला प्रोसीजर करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस पे, जीमेल पे या फेसबुक वगैरह पे, वैसे एक छोटा सा साइन अप वाला एप्लीकेशन है, प्रोसीजर है। नाउ हियर just after clicking on the create account, it will start creating your free basic account. And now in this particular screen, अब हमारा बेसिक अकाउंट बन चुका है यहाँ पे प्रेजी में। अब बेसिक अकाउंट बनने के बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पूछी जाती है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। जो हमको डोमेन सिलेक्ट करना है कि वाई वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, किस टाइप के प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग यूज करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स, मार्केटिंग, स्टूडेंट, एजुकेटर, एचआर, ट्रेनिंग एंड अदर। तो ऐसे अलग अलग डोमेन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेटर्स, दैट इज टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट डोमेन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अगर ये डोमेन सिलेक्ट किया तो बाकी डोमेन्स के जो टेम्पलेट्स है आप वो यूज नहीं कर सकते हो। इट इज जस्ट फॉर द डेटा कलेक्शन पर्पस। ओके, देन दिस विल बी योर होम स्क्रीन। अब यहाँ पे जो बेसिक अकाउंट है आपका, दैट अकाउंट इज ओपन। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे न्यू प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में जैसे आप लोग इंटर करते हो पावर पॉइंट विंडो में, तो वहाँ पे आपको न्यू प्रेजेंटेशन का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे भी आपके पास न्यू प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप फ्री अकाउंट यूज करते हो तो आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो आप उस पर काम नहीं कर सकते। मतलब हमेशा आपको जब काम करना है प्रेजी पे तो यू हैव टू बी ऑनलाइन, है ना। आप लोग वेबसाइट पे जाके ही काम कर सकते हो। अगर आपको इसका जो एप्लीकेशन जैसे एम एस पावर पॉइंट आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो आप ऑफलाइन उस पर काम कर सकते हो, राइट। तो वैसे ही अगर आपको प्रेजी पे ऑफलाइन काम करना है, देन यू हैव टू परचेज द software and download the exe file of that particular software on your desktop, and then you will be able to operate this particular software in an offline mode. तो यहाँ पे अभी हम लोग हमारा जो अकाउंट है वो सेटअप करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। नाउ यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें हमें किस टाइप के
मतलब जैसे नेविगेशन टूल कैसे है, इसमें बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे, इसमें स्लाइड्स कैसे ऐड करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली चूजिंग अ टेम्पलेट फॉर योर फर्स्ट प्रेजी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो है पहला वाला विंडो, उसी से हम रिज्यूम कर रहे हैं। न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे हम। जैसे कि पावर पॉइंट में करते हैं, सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हमको दिखते हैं अलग अलग डोमेन के, जैसे सेल्स एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट है, Your एचआर एंड voice is ट्रेनिंग। not coming. माय वॉइस, मैम Yes, sir. वॉइस नहीं येते का? Sir, येतोय madam, please check your connectivity. Voice is clear. Okay. तो इसमें अलग अलग डोमेन्स है। इन डोमेन्स को सिलेक्ट करके आप उनके जो टेम्पलेट्स है, वो जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है, आपके कंटेंट से मैच कर रहा है, वो टेम्पलेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला डोमेन सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें अलग अलग टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो इसमें से वी विल एक्सक्यूज मी सिलेक्ट। सर। हाँ हाँ सर, हेलो बोलिए। हाँ सर, सर, बोलिए। मुझे लगता है स्लाइड आगे नहीं जा रही, वही एक ही स्लाइड दिख रही है मुझे तो यहाँ पर, वही ब्लैंक इंडिविजुअल टीम टीम जो दिख रही है वही दिख रही है मुझे। नहीं सर. नहीं सर, हम आगे जा रही है क्या एक्सेप्ट। मैडम सर स्लाइड? Yes, सर yes. दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है. ओके, मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम है शायद मैडम। Yes, sir. Please check. Okay. So in this particular domain, we have selected the template of open book because it is matching to our domain and material. तो इसको select करने के बाद the Prezi will load that template, right? तो यहाँ पे वो template available है हमारे पास। अब इसको जब ये template ready हो जाएगा यूज करने के लिए, then we have to click on the use this template button। और यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे use this template पे, then ये टेम्पलेट हमारे पास रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू, प्रेजेंट। यहाँ पे राइट पेन में हमें अपलोड बैकग्राउंड इमेज, रिवर्ट टू टेम्पलेट बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड इमेज, ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हमारे थीम कलर्स भी सेट कर सकते हैं कलर पैलेट से। और ये जो लेफ्ट पेन आपको दिख रहा है ओवरव्यू, यहाँ पे हमारा जो भी मटेरियल रहेगा, जो भी टॉपिक्स रहेंगे, सब टॉपिक्स रहेंगे, वो सब यहाँ पे शो होंगे। अब अभी यहाँ पे देर आर ओनली 6 स्लाइड्स अवेलेबल। यहाँ पे जो स्लाइड्स दिख रही है ओनली 6 स्लाइड्स अवेलेबल। इफ यू वांट टू ऐड मोर टॉपिक, वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस टॉपिक, प्लस टॉपिक वाला बटन जो है इस पे हम लोग क्लिक करके इसमें और टॉपिक ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग नेविगेशन एंड एडिटिंग के बारे में देखेंगे अभी। जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको, यहाँ पे ओवरव्यू रहेगा कि किस तरह से आपका जो ये प्रेजेंटेशन है वो शो होने वाला है। यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू ये आपको दिखेगा यहाँ पे। देन दिस आर द टॉपिक स्क्रीन, जिसपे आप जैसे टॉपिक नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे, 3 पे क्लिक करेंगे, तो वैसे वैसे वो टॉपिक जो है आपको शो होता जाएगा। अभी जैसे हम लोग सिर्फ ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसमें सिर्फ स्क्रीनशॉट्स है। इसके बाद हम लोग एक लाइव डेमो भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ डज दिस इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है वो कितना डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे टॉपिक वाला जो ये पेन है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे होवर कर सकते हैं जस्ट क्लिकिंग बाय आवर माउस, राइट? एंड अगर हमें इसमें टॉपिक्स ऐड कर रहे हैं तो हम लोग प्लस टॉपिक के बटन पे क्लिक करके हम टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला टॉपिक यहाँ पे शो होगा। इट विल जूम टू द फर्स्ट स्लाइड एंड इन दिस वे यू कैन जूम टू द अनदर स्लाइड्स ऑल्सो। अब यहाँ पे हम लोग अनदर स्लाइड्स पे जूम कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दी एरो कीज विच आर अवेलेबल ऑन अवर कीबोर्ड। देन अब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन का जो हेडिंग है वो मुझे चेंज करना है, टेक्स्ट जो है वो। तो इस पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम चेंज कर देंगे एज इट इज। सिर्फ डबल क्लिक करके हमको चेंज करना है इसे। वी विल चेंज इट टू वेलकम। ओके, नाउ एडिंग न्यू टॉपिक टू द प्रेजेंटेशन। तो इसे हम किस तरह से नया टॉपिक ऐड कर पाएंगे? तो यहाँ पे जब हम टॉपिक ऐड करेंगे तो यहाँ पे टॉपिक के 2 टाइप्स वो बता रहा है।
एक जो है वो प्लैनेट टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लैनेट टाइप इन द सेंस यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है वहां पे आपको का जो टॉपिक है उसका हेडिंग शो होगा, और बाकी के जो 3 डॉट्स है दिस विल बी द सब टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, एंड स्टैक मीन्स ओनली द टॉपिक, वन टॉपिक विल बी देयर एंड देयर विल बी नो सब टॉपिक. तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टॉपिक ऐड कर सकते हो. विल सिलेक्ट द प्लैनेट टॉपिक टाइप एंड यहाँ पे देखिए जैसे अभी ये वाला जो स्लाइड था पहले वाला, अब जैसे हमने प्लैनेट पे सिलेक्ट किया यहाँ पे एक और सर्कल आ चुका है, राइट. और ये सर्कल जो है ये हमारा नया टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक. और यहाँ पे भी देखिए आप, जैसे यहाँ पे टोटल कितने टॉपिक है इसके पहले, देर आर 6 टॉपिक्स, राइट. एंड जस्ट आफ्टर क्लिकिंग ऑन दी टॉपिक बटन यहाँ पे एक 7th टॉपिक आ चुका है, ऐड हो चुका है. ओके, अब ये 7 टॉपिक को हम जैसे अगर हमें लग रहा है कि ये 4th के बाद आना चाहिए तो हम यहाँ से ड्रैग करके 4th और 5 के बीच में इसको प्लेस कर सकते हैं. ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बैकग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम. अब ये जो टेम्पलेट है हमारा, इसका बैकग्राउंड हमें ये नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए बैकग्राउंड. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अपलोड बैकग्राउंड इमेज का, इस पे क्लिक करेंगे हम, अपलोड बैकग्राउंड इमेज. एंड then you have to select any background which is stored on your laptop or machine. तो हम लोग यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट करते हैं एंड इसको सिलेक्ट करके ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली अवर बैकग्राउंड विल बी चेंज्ड. ओके, हाँ, यहाँ पे पहले बैकग्राउंड हमारा ये था, अभी हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो चेंज अवर बैकग्राउंड इफ यू वांट. एंड अगर हमें ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आता है, हमको पिछले बैकग्राउंड पे जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, रिवर्ट टू टेम्पलेट बैकग्राउंड. तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली का जो टेम्पलेट का बैकग्राउंड है हम उसी बैकग्राउंड पे वापस आ जाएंगे. देन इंसर्टिंग एन इमेज इनटू अ प्रेजेंटेशन. अब इसमें जब हम लोग आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिंस लास्ट 4 to 5 years. पहले इसमें बहुत लिमिटेशंस थे, इसमें हम लोग चार्ट इंसर्ट नहीं कर सकते थे, बट अभी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट उन्होंने किए हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन देखते हैं इंसर्ट एन इमेज का. यहाँ पे हम लोग इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट पे क्लिक करना है. यहाँ पे इंसर्ट टैब दिख रहा है आपको, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद देर आर ऑप्शंस सच एज इमेज, टॉपिक, टेक्स्ट, चार्ट्स, वीडियोज, शेप्स, एरोज एंड लाइन्स, आइकॉन्स एंड सिंबल्स एंड एनिमेशन ऑल्सो. ओके, अब इसमें एक लिमिटेशन एक और है कि जैसे हमको पावर पॉइंट में बहुत सारे अलग अलग एनिमेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं, बट प्रेजी में हमें जो फेड का एनिमेशन है वो ही एक देखने को मिलता है, बिकॉज इट इज प्रोफेशनल. एंड बाकी जो एनिमेशंस है, जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमेशंस रहते हैं, एंट्रेंस के एनिमेशंस अलग रहते हैं, एम्फोसिस के अलग रहते हैं, एग्जिट के अलग रहते हैं. तो वो इतने सारे एनिमेशंस हमें प्रेजी में नहीं मिलते, बट जो इसका इफेक्ट होता है वो इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो एनिमेशन की इतनी नीड हमको जरूरत भी नहीं पड़ती यहाँ पे. तो इमेज पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर इमेज विच वी वांट टू इंसर्ट. वी हैव सिलेक्टेड दिस प्रेजी लोगो and we have selected this and click on open. The image is already inserted in the presentation. Okay, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना? I mean, ओके नहीं ना? तो नहीं यहाँ सर, पे नहीं. हाँ, मतलब हम लोग अभी ये प्रेजेंटेशन कवर करने के बाद इसको फिर से एक बार करके भी देखेंगे ना, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट. ओके, देन एडिंग एनिमेशन टू द कंटेंट्स, दैट इज इमेज. हमारे इसमें जो इमेज हमने ऐड की है इसको हम अभी एनिमेशन ऐड करके देखेंगे. तो ये इमेज हमने अभी इंसर्ट किया था, इस इमेज को हमें सिलेक्ट करना है जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज. उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एनिमेशन पेन ओपन होगा. यहाँ पे एक प्लस का बटन दिख रहा है आपको, इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे हम
and then there are two type of animations available, fade in and fade out. So we will select the fade in. ओके अब यहाँ पे जो फेड इन इमेज का एनिमेशन अपलोड हो चुका है, उसी के बाजू में देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको छोटा सा प्ले का बटन दिख रहा है। इस प्ले के बटन से हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं कि एनिमेशन कैसे प्ले होगा। ओके जैसे पावर पॉइंट में हम लोग जो एनिमेशन पेन में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करते हैं और उसके ऊपर प्ले ऑल का बटन रहता है ना, वैसे यहाँ पे ये प्रीव्यू का बटन रहेगा जहां से आप प्ले करके देख सकते हो कि हाउ डज दिस पर्टिकुलर इमेज विल लुक आफ्टर अप्लाइंग द एनिमेशन। देन सेविंग अ प्रेजेंटेशन इज वेरी इजी। क्लिक ऑन द फाइल and press on the save button and it will be automatically saved। लेकिन जब हम इस पे जब इसको हम परचेज कर लेंगे and after that all the presentation will be stored on cloud and therefore you will not need to save the presentation every time because it is updated in it every time whenever you update any particular जो भी आप अपडेट करते हो उसमें वो जैसे आप करते हो रियल टाइम सेव हो जाते हैं। तो इसमें आपको अगर आप जैसे पावर पॉइंट में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन बना लेते हैं बट कभी सेव करना भूल गए एंड बिकॉज ऑफ पावर कट एंड बिकॉज ऑफ एनी अदर टेक्निकल इशू वो जो प्रेजेंटेशन है वो हमारा स्टोर नहीं हो पाता। ठीक है, बट अभी एमएस ऑफिस में भी उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं, रिकवरी ऑफ अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। बट यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं रहेगा बिकॉज ऑल दीज ये जितने भी प्रेजेंटेशंस आप बना रहे हो प्रेजी पे, all these presentations are stored on a particular cloud platform and therefore यहाँ पे सेव करने के लिए आपको मतलब अलग से सेव करने की जरूरत बहुत बार नहीं होती है। तो दिस इज हाउ द बेसिक्स हम लोग ने अभी एकदम बेसिक देखा और प्रेजेंटेशन के थ्रू देखा। इसको अभी हम लोग डायरेक्टली करके देखेंगे। ओके Okay, so are you able to see the screen, Google Chrome? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे we will select the prezi.com. Now here get started पे हमें क्लिक करना है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। Okay, and then continue. Okay, this image is already taken. We'll try the another one. Okay, so after putting all your basic details, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। इंडिविजुअल दिख रहा है, देन स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर दिख रहा है एंड बिजनेस दिख रहा है, बराबर। तो वी विल सिलेक्ट द स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स। यहाँ पे आपको ये फ्री अकाउंट मिलता है। कंटिन्यू। ओके, इनवाइट योर टीम। अगर आपके कुछ मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है, इनको आप इनवाइट करना चाहते हो तो यू कैन राइट देयर ईमेल एड्रेसेस हियर एंड सेंड द इनविटेशंस राइट फ्रॉम हियर। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट इनवाइटिंग पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों ने अभी यूजर इंटरफेस चेंज कर दिया है। हमारे प्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा सा अलग टाइप का यूजर इंटरफेस दिख रहा होगा बट ऑप्शन सेम है यहाँ पे।
business, educator, student and other. We will select on educator option. ओके यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से टाइप के एजुकेटर हो आप, कौन से मतलब क्लास ऑफ स्टूडेंट्स को आप एजुकेट करते हो। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपके पास ये जितने भी प्रेजी के टेम्पलेट्स है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं। यहाँ तक कोई क्वेरी, मतलब कोई आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हो मुझे अभी। Good morning, sir. हाँ हाँ मैम बोलिए। Am I audible, sir? यस यस मैम, यू आर ऑडिबल। Yes, sir. Yes, sir. I, Dr. Bharti Anera from Sindhu Mahavidyalaya. My Yes, question ma'am. is that when we can we insert the image directly from the Google site? Yeah, Yes first ma'am, we you have can to directly save insert. it. Yeah, we will first see, have we to will see save this. it on We will, our computer or laptop. मैम जब हम लोग अभी इसके बाद इमेज वाला जो करेंगे ना ट्यूटोरियल, मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा। ओके Okay, just because we have shown, we have to save that image in our हाँ laptop. हाँ हाँ That we can take, but it is can Correct, take correct. from the Google site also. डायरेक्टली फ्रॉम द गूगल। ओके ओके मैम, ये आई विल आंसर दिस क्वेरी जब हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे। है ना? Okay, अभी okay, हमारा sir, okay. यहाँ तक मतलब रजिस्ट्रेशन तक किसी को कोई डाउट अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हो। Okay, इमेज okay, इंसर्टिंग का जो है ना वो मैं कवर करूंगा, अभी हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं वो भी। okay, sir. Okay. Sure. हेलो सर। हाँ मैम बोलिए। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि जो आपने ईमेल आईडी बताया है, हमको कॉलेज का ईमेल आईडी यूज करना है, तो ऐसे तो एक ही कॉलेज के हम 4-5 लोग अगर वो यूज करते हैं, बट सबका पासवर्ड वो अपने हिसाब से डालेंगे ना? नहीं मैम, आप क्या कर सकते हो कि आप एक ही ईमेल आईडी 4-5 लोग भी यूज कर सकते हो। यू कैन शेयर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ओनली। फिर पासवर्ड विल बी यूनिक फॉर प्रेजी ओनली, है ना? मतलब आप लोग अगर जो ईमेल आईडी यूज करते हैं वो एक ही ईमेल आईडी पे, क्योंकि आपको अगर 5 लोग हैं और 5 सब्सक्रिप्शन लेने तो आपको 5 बार पेमेंट करना पड़ेगा, है ना? ओके, तो आप क्या करिए, एक ही यूजर आईडी बना लीजिए, खास करके प्रेजी के लिए, खास ओनली फॉर प्रेजी। ओके, एक ईमेल आईडी बना ओके। लीजिए, है ना? हाँ। उस ईमेल आईडी पे आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और वो सब्सक्रिप्शन और ईमेल आईडी का जो पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड है वो आप आपके जो भी फेलो टीचर्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो आपके सारे फेलो टीचर्स इसको यूज कर सकते हैं ऑन अ सिंगल लॉगिन, है ना? सिंगल लाइसेंस पे आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। ओके सर एक क्वेश्चन है। जब हम हाँ, लोग हाँ। रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके नीचे जी। साइन अप यूजिंग गूगल भी ऑप्शन है, तो गूगल हाँ, के हाँ। जो ईमेल से उसके थ्रू भी साइन अप तो मैं कर सकता हूँ ना उसको? आप कर सकते हैं सर, लेकिन अगर आप एजुकेटर है, मतलब यू आर, इफ यू आर एजुकेटिंग पीपल, राइट, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, so Prezi Okay. want a proof that you are a part of that educational institution, and as a sort of proof they demand you the domain email id। आपका जो Okay. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उसका जो डोमेन है उसका ईमेल आईडी उनको चाहिए, देन ओनली दे गिव यू एजुकेटर का लाइसेंस। और एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पे, वो एजुकेटर के ब्राउजर में अगर आप देखोगे एजुकेटर के लाइसेंस में, तो इट इज cheaper as compared to the normal license। Without पे अगर हम institution email ID, हाँ they cannot give us a permission to sign in. दे कैन गिव यू द परमिशन टू साइन इन। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे साइन इन किया ना वो इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी के अलावा ही किया है, लेकिन अगर आपको परचेज करना है तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको परचेज करना है ना एट दैट टाइम, अगर आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हो, दैट विल बी चीपर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल लाइसेंस। ओके, एंड अगर मुझे सिर्फ नॉर्मल यूज करने के लिए चाहिए तो आई कैन यूज विदाउट द एजुकेशनल ईमेल आईडी, राइट? यस, अभी मैंने विदाउट एजुकेशनल ईमेल आईडी से ही किया हुआ है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, दैट इज विदाउट एजुकेशनल ईमेल आईडी। म्हणजे सर आपल्या जीमेल आयडी वरून पण लॉग इन करू शकता। हाँ यस सर, यस। ओके, तो सर जो हाँ, मैम। अपने कलीग्स हैं और वो अगर ज्वाइन नहीं किए हैं प्रीजी,
ओके, और हमने जो इनवाइट का ऑप्शन आपने बताया, सो बाय यूजिंग दैट ऑप्शन दैट पर्सन और कलीग कैन ज्वाइन द प्रीजी, यस 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 ऑब्वियस। या अब अभी she जैसे or he has to register? नो 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 Is it एक्चुअली मैम, necessary? हाँ, ओके, हम्म, अभी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक ऑप्शन देखा था इनवाइट का, राइट? ओके, हाँ, इनविटेशन सेंड करने का। वहां पे आप उनका ईमेल आईडी लिखिए और वहां पे सेंड ओके, इनवाइट कर दीजिए। उनको ईमेल जाएगा और ईमेल पे डायरेक्टली लिंक जाएगा जहां से वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर कर सकते हैं। रजिस्टर तो उनको भी करना पड़ेगा, ओके, ओके, है ना? ओके सर, means he or she has to register. यस Hello sir, am Okay, I audible? okay sir. यस मैम, यू आर ऑडिबल। I have signed up with Google account. ओके, There is no need to purchase that software specifically. Basic करेक्ट operation तो उसमें सब आ जाएंगे. करेक्ट Account करेक्ट, exactly ma'am, you are very correct. There is no need for subscription, but when you want to use this software offline, okay, अच्छा, then only you want. then only you will require, and plus one more thing, जब आप लोग इसे परचेज करते हो तो आपको इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप प्रेजेंटेशन बनाओगे तो यहाँ पे प्रेजी का लोगो बाय डिफॉल्ट रहता है। इफ यू वांट टू मेक प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग योर ओन कॉलेज लोगो, देन एट दैट टाइम यू हैव टू परचेज द सॉफ्टवेयर। ओके, Okay, thank you sir. यस। तो जैसे कि हमने ट्यूटोरियल में देखा था, प्रेजेंटेशन में देखा था, ये ओपन बुक वाला जो थीम है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओपन बुक वाला थीम, यहाँ पे ये टेम्पलेट जो है वो लोड हो रहा है। अब ये टेम्पलेट हम यूज करेंगे फॉर इंसर्टिंग सम मटेरियल इन दिस। अब ये देखो कि प्रेजेंटेशन कैसे दिखेगा ये प्रेजेंटेशन, इट विल लुक लाइक दिस। व्हेनेवर हम लोग जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स शो करते हैं ना, तो इसमें स्लाइड इस तरह से शो होगी। इट विल क्रिएट अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट। ओके, तो इसको हम यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन टाइटल हम देंगे ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन है, ये स्क्रीन हमने देखा था थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन में, कि यहाँ पे राइट में हमारे टॉपिक्स दिख रहे हैं हमको। ये टॉपिक पे हम गए, यहाँ पे गो बैक, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम गए, फिर गो बैक। ये हमारा ओवरव्यू है, ये हमारा ओवरव्यू है जिसमें हमको दिखेगा कि मेन स्क्रीन हमारी कैसे दिखने वाली। अभी आप लोग जो मतलब मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे देखिए प्रेजी का लोगो दिख रहा है आपको, बराबर ना? इस प्रेजी के लोगो को अगर आपको हटाना है एंड यहाँ पे आपका खुद का ब्रांडिंग अगर यूज करना है, देन एट दैट टाइम यू हैव टू परचेज दी लाइसेंस। ओके, so let us have a Sir? look over the presentation. हाँ, yes ma'am. Sir, it is needed that if we make the presentation with Prezi and if we save it, so when to present, it is needed over there that it should be again open in Prezi only by signing in. करेक्ट करेक्ट। अभी मैम इसके ऊपर भी मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे मतलब ये क्वेश्चन ऑब्वियस है कि जैसे पावर पॉइंट ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है सिस्टम्स पे, तो सर ये Yes. प्रेजी का प्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो इसमें एक पोर्टेबल वर्जन आता है इसका, कि जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्ट उस पर डबल क्लिक करना है एंड प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, हमारा ये Okay. ट्यूटोरियल होने के बाद। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अभी ये जूमिंग प्रेजेंटेशन बोलते हैं खास करके इसको। तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ डज आवर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन इट विल बी कंप्लीट। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट पेज, मीन्स द होम स्क्रीन, देन दिस विल बी द फर्स्ट स्लाइड, देन दिस इज सेकंड स्लाइड, ओके, देन दिस इज द सब टॉपिक ऑफ दैट सेकंड स्लाइड। फिर यहाँ पे ये थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा, उसके बाद में ये हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा। इस टाइप से हम लोग
इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। यहाँ पे हम लोग स्टोरी ब्लॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टोरी ब्लॉक्स? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे टाइमलाइन एक्सप्लेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2009 में हमने क्या क्या एक्टिविटीज लिए थे, 2010 में हमने क्या क्या एक्टिविटीज लिए थे, 11 में क्या क्या एक्टिविटीज लिए थे, 12 में हमने क्या क्या एक्टिविटीज लिए थे। तो ये टाइमलाइन हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। देन वी कैन इंसर्ट इमेज, वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट। इमेज का एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि हम लोग यूआरएल से इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हम लोग जो है यूआरएल से इमेज जो है वो इमेज इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्शन है चार ऑप्शन है। वी कैन अपलोड इमेज फ्रॉम अवर लैपटॉप और कंप्यूटर, वी कैन अपलोड इमेज फ्रॉम ड्रॉपबॉक्स, वी कैन अपलोड इमेज फ्रॉम गूगल ड्राइव एंड वी कैन अपलोड इमेज फ्रॉम वन ड्राइव। अगर आपको गूगल की कोई इमेज इसमें अपलोड करनी है तो या तो उस इमेज को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप में अपने मशीन में स्टोर करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप इसे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर क्लिक करके उस पर्टिकुलर फाइल को अटैच कर सकते हो इसमें। मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इमेजेस अभी अवेलेबल नहीं है, एक मिनट, कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अपलोड कंप्यूटर में जाएंगे and we'll select download, and here this particular image will insert that image here, right? Okay, so here image is now visible, plus कुछ इमेजेस आपको यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने शेयर की है कि इसको हम क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है एंड इमेज विल बी ऑटोमेटिकली इंसर्टेड इन योर प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज के स्टाइल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टॉपिक का जो शेप है वो किस तरह से चाहिए आपको, ये टॉपिक के शेप्स आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे टॉपिक के शेप्स अभी यहाँ पे स्क्वायर हो गए, यहाँ पे राउंड हो गए, है ना। प्लस इसके कलर्स, आपको कलर थीम्स जो है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने आपको दिए हुए हैं। ओके, so different color themes can be used. Okay, then फिर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करना है, so I will insert a chart here. For inserting a chart, you need to buy a licensed version of this. ठीक है, पर फिर भी लाइसेंस वर्जन कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको इसके बाद करके बताता हूँ। उसके बाद ठीक है, एक मिनट। just a minute.
यहाँ तक अगर कोई डाउट है आपके तो आप पूछ सकते हैं मुझे। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हा सर येतोय. सर हे जे आपण प्रेझेंटेशन बनवलं हाँ हाँ त्यानंतर ते जे सेव्ह करतो आपण ओके हाँ हाँ क्लाउडला सेव्ह होणार आपल्या पीसीला सेव्ह. हो हो ते क्लाउडला सेव्ह होणार. ते तुम्हाला सेव्ह करायची गरज नाही राहत याच्यामध्ये. या ठिकाणी डायरेक्टली सेव्ह होतं. हे या ठिकाणी बघत असाल तुम्ही सिंकिंग युअर चेंजेस दिसतंय तुम्हाला इथे वरती? सर येस. या ठिकाणी दिसतंय का वरती? माझा हा कर्सर बघा. हो हो या ठिकाणी ऑल युअर चेंजेस आर सिंक्ड म्हणजे हे ऑटोमॅटिकली बॅकग्राऊंड मध्ये सेव्ह होत आहे ऍप्लिकेशन. तुमचं प्रेझेंटेशन जे आहे. सर परत हा. एक्सेस करायचं असेल आपल्याला तर लॉग तर इन. तुम्हाला फक्त लॉग इन करायचंय. तुम्हाला फक्त लॉग इन करायचंय आणि तुमचे जे पण प्रेझेंटेशन असतील हे तुम्हाला डायरेक्ट बघायला मिळते. आता याला परत ऍक्सेस करायचं आहे ना तर आपण दुसऱ्या ब्राउझरवर जाऊयात आणि लॉग इन करून बघूयात. ठीक आहे. आता या ठिकाणी आपलं जे प्रेझेंटेशन आहे बघा प्रेझी ट्युटोरियल हे ऑटोमॅटिकली या ठिकाणी तुम्हाला अवेलेबल आहे. बरोबर आहे. आपल्याला याला सेव्ह करायची गरज पडली नाही कारण हे ऑटोमॅटिकली सेव्ह झालेलं आहे. ओके थँक्यू सर. ओके. या ठिकाणी याला तुम्हाला एडिट करायचं तर या ठिकाणी फक्त एडिटचं बटन क्लिक करायचं आणि तुम्ही या ठिकाणी त्याला एडिट करू शकता किंवा प्रेझेंट करू शकता. आता हे प्रेझेंटचं जे ऑप्शन आहे एक मिनिट. या ठिकाणी प्रेझेंट करू शकतो आपण डायरेक्ट. आपण आता मागच्या वेळेला या प्रेझेंटेशन मध्ये 2 इमेजेस इन्सर्ट केल्या होत्या. ह्या इमेजेस आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळत आहे आणि या ठिकाणी हा प्रेझीचा लोगो जो आहे हा असाच राहील जोपर्यंत आपण याला लायसन्स व्हर्जन मध्ये कन्वर्ट करत नाही तोपर्यंत. आता हा जो प्रेझेंटेशन आहे हा माझ्या लायसन्स व्हर्जन मधला प्रेझेंटेशन आहे. त्याच्यातलं एक टेम्पलेट आपण बघूया या ठिकाणी. या ठिकाणी हा लोगो आता हा टेम्पलेट पूर्णपणे लोड झालेला आहे. एक मिनट. अब ये जो टेम्पलेट लोड हुआ है इस पे हम लोग थोड़ा सा इसको यूज करके देखते हैं कि हाउ डज इट विल वर्क. आता अब यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रेजेंटेशन है नाउ दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ द प्रेजेंटेशन राइट. तो यहाँ पे हमें जो अब जैसे कि यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर इमेज दिख रहा है हमको और जैसे हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस इमेज से रिलेटेड 3 जो सब टॉपिक्स है वो यहाँ पे शो होते हैं. उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से ये जो सब टॉपिक है उसके कुछ
कंटेंट वहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। मतलब इट विल, मतलब जो एक अलग टाइप का फील इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से आता है, तो इट फील्स थोड़ा सा डिफरेंट, एंड जो स्टूडेंट्स है थोड़ा इंटरेस्टिंगली देखते हैं कि क्या मटेरियल शेयर हुआ है हमारे साथ, है ना। ओके, यहाँ तक इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। हमें कुछ क्वेरीज मिले थे कि रिगार्डिंग द इमेज का आंसर मैंने दे दिया था मैम। इफ यू हैव if my answer has sorted out your query, and if you have any other questions you can ask. अब ये जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है हमको स्क्रीन पे, दिस इज फ्रॉम माय लाइसेंस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और कुछ फीचर्स जो हमें यहाँ पे अवेलेबल है वो करके देखेंगे। Sir, we have started with the demonstration of previous PPT, that is Prezi tutorial. So first we will finish with that demonstration, sir. Otherwise it will cause confusion. मॅम हे त्याचंच डेमॉन्स्ट्रेशन आहे, आय मीन जे आपण आता बघितलं ना Yes. सॉफ्टवेअर, हाँ. त्याचंच हे डेमॉन्स्ट्रेशन आहे. आपण फक्त सर त्या थोडंसं प्रेझी याच्यामध्ये येस प्रेझी ट्युटोरियल आपण एक डेमो बनवत होतो ना सर. हो 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 त्याचं झालं ना Yes. मॅडम, कम्प्लीट झालं ते. ओके, तो इन्सर्ट actually इमेज असं पर्यंत होतं- झाला. हा हा त्याच्यामध्ये असं होतं की फक्त काही फीचर्स आपण युज नाही करू शकत आहे, ओके. त्याच्यामुळे आपण लायसन्स व्हर्जन मध्ये आलो. Yes, yes, okay. हा. And sir, if you have our presentation in PowerPoint, can we import it in Prezi? येस येस येस, ते पण मी कव्हर करतो याच्यामध्ये. Okay. ओके, सो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट, यहाँ पे हम लोग चार्ट, एक मिनट यहाँ पे इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें अलग अलग चार्ट दिखते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट। तो यहाँ पे हमने अगर इनकेस कॉलम चार्ट हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉलम चार्ट हमें मिलते हैं, कॉलम, स्टैक कॉलम, ग्रुप कॉलम, और यहाँ पे दो टाइप के अलग अलग थीम्स हमें मिलते हैं, डार्क एंड लाइट। तो अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो द चार्ट विल बी विजिबल हियर। और यहाँ पे हमें इफ यू वांट टू एडिट दिस चार्ट, यहाँ पे एडिट चार्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम इस पर्टिकुलर चार्ट को एडिट कर सकते हैं। जो भी फिगर्स और जो भी स्टैटिस्टिक्स हमको वहाँ पे इंसर्ट करने, वी कैन डू दैट। ओके, तो यहाँ पे एडिट डेटा में जाके हम लोग डेटा को एडिट कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे अभी ये जो चाइना का जो है इसको हम लोग 7,500 करेंगे, तो इट विल इंक्रीज टू 7,500। देन जापान का जो स्टैटिस्टिक्स है, वी विल इंक्रीज टू 9,500, तो इट विल इंक्रीज टू 9,500। ओके, तो इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना है हमें, सो दैट हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है वो सेव हो जाएगा।
और उसके बाद जो हमारा चार्ट है यहाँ पे शो होगा। इसको राइट क्लिक करना है, फिर से एडिट करना है। अगर हमें कलर थीम इसकी चेंज करनी है तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कलर थीम हम लोग यूज वन कलर, अगर हमें नहीं लेना है तो हम अलग अलग इसमें कलर्स ले सकते हैं। Okay. तो इस तरह से हम लोग इसको मॉडिफाई और इसको चेंज कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन था कि हम लोग पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्लिक करना है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन का ये बटन है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशन। Then here we have to click on normal template. एक मिनट, पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में सेव्ड है, उस प्रेजेंटेशन को हम एज इट इज इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। बट इन दैट केस that option is available in the offline tool which is available। अब ये जो टूल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, that is an offline tool। अभी एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट में जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू ही हम लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं। इंसर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट की जो आपकी पीपीटी फाइल है उसको अपलोड करना है, जैसे कि तो जो भी फाइल हमने सिलेक्ट किया अभी, that file is being imported in the software and we will be able to see the slides imported here within a minute। It will take some time as per the size of the particular presentation। If you have lots of images included in the presentation or the videos included in the presentation, it will take little bit more time to import that particular presentation in the Prezi। यहाँ पे आप देख सकते हो भी कि हमारे जो भी प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स है, ऑल दी स्लाइड्स आर अवेलेबल हियर टू इंपोर्ट। अब इसमें से हमको जो जो स्लाइड्स इंपोर्ट करनी है उन्हें हम सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे टॉपिक पे क्लिक किया तो एक मिनट,
Okay, so here you can see the slides which are imported in the particular presentation. अब यहाँ पे जो जो स्लाइड्स आपको सिलेक्ट करनी है और जो भी इंसर्ट करनी है इसको आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है. जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे दिस स्लाइड्स विल बी इंसर्टेड इन द पर्टिकुलर सॉफ्ट. ये जो भी हमारा पीपीटी है इसमें इंपोर्ट हो जाएगी. ओके, यहाँ पे देखिए मेंडले एज अ फ्री साइटेशन सॉफ्टवेयर. ये जो टॉपिक है सब टॉपिक इट इज ऑटोमेटिकली एडेड एज अ टॉपिक सब टॉपिक. एंड द नेक्स्ट स्लाइड which is available here is automatically added in the presentation. Okay, अब ये तो हो गया ऑनलाइन जो भी प्रेजेंटेशन था, जो भी प्रेजेंटेशन यूजिंग प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन यूजिंग prezi.com. अब इसका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर कैसे है वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. अब ये जो है लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है दैट इज अ विंडो ऑफ गूगल क्रोम और ये जो राइट में जो दिख रहा है दिस इज अ सॉफ्टवेयर प्रेजी सॉफ्टवेयर जो हम ऑफलाइन यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर आपको पावर पॉइंट इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट पावर पॉइंट का ऑप्शन यहाँ पे आता है. यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करिए, आप आपका पावर पॉइंट जो भी है उसको सिलेक्ट करिए और डायरेक्टली आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजी में. ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अगर आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो. Sir, suppose we have made a chart by using Excel. So that chart can be directly pasted here in presentation. हाँ हाँ मैम बोलिए. Suppose we have made the chart by using an Excel. Okay. So हाँ. that chart can be pasted here in presentation. Copy and paste. नहीं नहीं We नहीं can वैसा paste. नहीं होगा मैम. No. आपको No. आपको उस चार्ट को एडिट करना पड़ेगा. आई मीन प्रेजी Okay. में आके आपको फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको अभी बताया था Okay. कि आपको हाँ. चार्ट के स्टैटिस्टिक्स डालना है, उसी तरीके से आप चार्ट डाल Okay. सकते हैं. हाँ, आप Okay. डायरेक्टली मीन्स यू वांट टू सी यू वांट Directly टू मीन नहीं कि हाँ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होगा वो. नहीं होगा. Okay. नहीं नहीं वो नहीं होगा. Okay, sir. जैसे ये चार्ट है, तो अभी वो ये license पर्टिकुलर का जो चार्ट है. प्रोसीजर है और चार्ट इंसर्टिंग लाइसेंस का जो प्रोसीजर है हाँ हाँ वो बताने वाले थे सर आप. हाँ हाँ मैम मैं वो बताता हूँ. एक बार हमारा ये पूरा कवर हो जाए. ओके ओके एक अभी इसके बाद हम वही टॉपिक कवर करने वाले. आपको ओके चार्ट इंसर्ट करना है तो आपको इसमें ये मेथड ये प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा. इंसर्ट में जाइए आप, फिर वहाँ पे आप चार्ट पे जाइए. फिर जो भी आपका चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, वो आप सिलेक्ट कीजिए, उसको आप इंसर्ट कीजिए और इंसर्ट करने के बाद उसको आप एडिट करिए. ये एक ऑप्शन है. या फिर आपका ऐसा है कि सर जो मेरा पावर पॉइंट में या एक्सेल में चार्ट है, पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट आते हैं बहुत सारे अलग अलग, तो वो स्मार्ट आर्ट अगर आपने यूज किए हैं तो उसको आप यहाँ पे एज अ इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना. मतलब उस चार्ट को आप ओके इमेज में कन्वर्ट कर दीजिए और उस इमेज को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए. तो इस तरह से आप वो पर्टिकुलर चार्ट को यहाँ पे शो कर सकते हैं. लेकिन वो एक बार इमेज कन्वर्ट करने के बाद उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे, वो एक लिमिटेशन रहेगा. ओके सर, थैंक यू. यस मैम. Sir, हाँ मैम बोलिए. sir, suppose I am having only one topic and the all the other remainings are the subtopic of that. So I have to select only one topic, and on that screen, the subtopic will be I will going to make it on the same that topic. There is no need Correct. to add the just like we add the slides in PowerPoint. So no need to add the slides like that. In that one नहीं. topic only, you have to add the subtopic. सब टॉपिक्स ओनली सब टॉपिक्स. यस. Okay. मतलब आपको ऐसा है कि इसमें स्लाइड्स जो है हमारी पावर पॉइंट में स्लाइड्स कैसे एक के बाद एक रहती है, बराबर है. इसमें वैसा नहीं है. इसमें आप जो पाथ है इसका मतलब एक पाथ के बाद में वो जो जूमिंग है वो कहाँ पे जाएगा वो मैं एक मिनट एक बताता हूँ इसमें आपको.
कि जैसे अब ये आपका टेम्पलेट है, ये आपका पर्टिकुलर टेम्पलेट है जिसमें आप काम कर रहे हो अभी। तो यहाँ पे 5 सेटिंग होती है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एंड में, कि कौन से स्क्रीन पे जूम करने के बाद में वो कर्सर कौन से स्क्रीन पे जाएगा, है कि नहीं। तो ये 5 सेटिंग इंपॉर्टेंट है, कि जैसे इसमें हमने क्लिक किया, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला, कि इसमें ये पहला टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है और ये तीसरा टॉपिक है। और ये 3 टॉपिक बताने के बाद हम लोग फिर एक 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 टॉपिक कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने कवर किया मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस, ये तीनों है। फिर मीनिंग के कुछ बेसिक सब पॉइंट्स होंगे, फिर इंपॉर्टेंस के कुछ सब पॉइंट्स होंगे और फिर एडवांटेजेस के कुछ सब पॉइंट्स होंगे। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो आप बोल रहे हो कि आपके पास एक ही टॉपिक है और 2 सब टॉपिक है, बराबर, तो वो केस जो है वो यहाँ पे कवर होगा। यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है दैट विल कवर योर टॉपिक, एंड ये जो छोटे वाले 2 सर्कल है दे विल कवर योर सब टॉपिक, राइट। ओके सर, थैंक यू। है ना, मतलब इसमें हम लोग पावर पॉइंट में कैसा एक के बाद एक स्लाइड ऐड करते जाएंगे और एक स्लाइड के बाद डायरेक्टली दूसरा स्लाइड शो होगा, बस उसमें कुछ थोड़ा सा क्रिएटिविटी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें कैसा है कि आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा लेसन प्लान कैसा है ना, कितने टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक के कौन से सब टॉपिक्स है, बराबर है। इसको आप बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप ये इस प्रेजेंटेशन को देखिए, कि इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में अगर मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली इस टॉपिक को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे फोकस होगा और यहाँ पे मुझे 3 सब टॉपिक्स दिखेंगे जो कि मुझे पहले वाले स्क्रीन पे नहीं दिख रहे थे। ये वाला जो स्क्रीन है ना, इस पे मुझे ये टॉपिक दिख रहा है, लेकिन इस टॉपिक के बाजू में सब टॉपिक नहीं दिख रहे, दे आर हिडन। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस होगा, एट दैट टाइम दोस टॉपिक विल बी रिवील्ड, राइट। है कि नहीं। मतलब हम स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जैसे ये जो ग्रीन कलर का इमेज दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे मैंने लिखा मीनिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। So we can ask students that what are the important components of business information system, right? So students ने answer दिया 1 2 3 4 whatever it may be. Then we can zoom to this particular topic and then actual answer will be revealed. So students will think कि हमने बराबर answer दिया था कि नहीं, है कि नहीं। So ये बहुत ये इन चीजों को करने के लिए पावर पॉइंट में हमें बहुत सारे एनिमेशंस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमको वो टाइम हमारा सेव हो जाता है। कि जैसे अभी यहाँ से हम लोग फर्स्ट में गए, अब यहाँ पे भी देखिए कि फर्स्ट वाला जो अभी ये जो है फर्स्ट टेस्टिमोनियल 1 टॉपिक, यहाँ पे सिर्फ टेस्टिमोनियल 1 दिख रहा है, लेकिन जब उस टॉपिक में मैं इन फोकस करता हूँ उस टाइम पे उस टेस्टिमोनियल 1 के और 2 टॉपिक मुझे पता चलते हैं, सब टॉपिक्स, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। Yes, sir, it looks very beautiful and it comes one by one, so it's very nice to see like. यस, एक्चुअली इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मीन्स आप लोग अपने जो रिज्यूमे है वो भी इसमें डेवलप कर सकते हो, आई मीन। और आपके जो लिंक्डइन प्रोफाइल है या फेसबुक प्रोफाइल है या व्हाट्सएप प्रोफाइल, मतलब जो भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, वहाँ पे आप लोग अपने जो रिज्यूमे है वो यहाँ से मतलब इसका लिंक आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे कि एक्सपीरियंस आपका जो भी है ना, नाउ इफ अब यहाँ पे वो एकदम अलग ही शो होगा कि जैसे एक्सपीरियंस हो गया, फिर एजुकेशन, तो एजुकेशन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, तो बेसिक्स एजुकेशन से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक। तो जो भी विजिटर्स है आपके प्रोफाइल विजिटर्स, दे विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट कि जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करने का एक अलग टाइप का ये तरीका रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत क्रिएटिवली इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अभी मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर का कैसा करेंगे हम, उसके बारे में मैं अभी कवर करता हूँ। सॉफ्टवेयर जो है लाइसेंसिंग, इसमें
यहाँ पे देखिए बेसिक ये ऑप्शन एक रहता है, इंडिविजुअल एक ऑप्शन रहता है, देन स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर एक ऑप्शन रहता है, एंड बिजनेस ऑप्शन रहता है। आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप बेसिक से जा सकते हो, है ना, जिसमें आप आपका जीमेल या याहू या कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो। उसके बाद इसका प्राइसिंग कितना है, बेसिक में अगर आपको परचेस करना है तो $7 पर मंथ का प्राइस आपको लगता है। लेकिन जब आप एजुकेटर में जाते हो तो यहाँ पे जब एजुकेटर प्लस का ऑप्शन है वो आपको सिर्फ $3 पर मंथ में आता है। मतलब यू विल सेव $4 पर मंथ ऑन अ मंथली बेसिस, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बेसिक के कंपैरिजन में यू विल बी बेनिफिटेड टू बाय अ लाइसेंस एट एजुकेशन प्लस। इंडिविजुअल के केस में भी आप देखिए कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज अवेलेबल एट $7 पर मंथ, लेकिन एजुकेटर के केस में वही प्लस का जो ऑप्शन है, जो भी लाइसेंस है, वो आपको सिर्फ $3 पर मंथ में आता है। तो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है इसको आप मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे अभी इसमें ये जो एक मेरा साइन अप किया हुआ अकाउंट है, एक ही ईमेल आईडी से आप इसमें एक अकाउंट जनरेट कर सकते हो, और वो अकाउंट आप लोग मतलब जितने भी आपके फेलो कलीग्स है 10, 5, 15 जितने भी है वो सभी लोग यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग प्रेजी एंड यूजिंग दोज प्रेजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। हाँ, मुझे किसी ने पूछा था कि सर ये प्रेजी को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे जब हमारे पास किसी और के प्रेजेंटेशन लैपटॉप में प्रेजी का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है एक्सपोर्ट टू। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउनलोड ए पोर्टेबल कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, इस पे क्लिक करेंगे आप तो ये कन्वर्ट करेगा आपके प्रेजेंटेशन को एक पोर्टेबल कॉपी में। तो आपको उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। उस पर डायरेक्टली, जैसे आप लोग को पता होगा, आप हम लोग पावर पॉइंट को पावर पॉइंट शो में कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं, पावर पॉइंट शो कन्वर्ट करते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड नहीं, स्लाइड शो नहीं, शो। पावर पॉइंट की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .pptx, है कि नहीं। उसमें फिर हम लोग ओपन करने के बाद में, जैसे कि अभी ये मेरा प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब ये जो फाइल है, ये फाइल कौन सी है, ये फाइल है .pptx, है ना। ये कौन सा है, PPTX, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड है। अब इसको हम लोग अगर सेव करेंगे पावर पॉइंट शो में, ये तो क्या होगा, ये देखते हैं हम, ठीक है। अभी हमारा डेस्कटॉप का फोल्डर ओपन किया, अब यहाँ पे देखिए ये पावर पॉइंट शो है, इसको क्लिक किया हमने तो डायरेक्टली क्या होगा, हमारा पावर पॉइंट शो स्टार्ट हो जाएगा, फाइल स्टार्ट नहीं होगी, बराबर है। तो वैसे ही हम लोग ये जो प्रेजी है, इस प्रेजी को हमने कन्वर्ट कर दिया एप्लीकेशन में। इसको अभी हमें मतलब प्रेजी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप रन करिए और आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी रन कर सकते हो विदाउट हैविंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। ये आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे रेडी हो गया। इसको जैसे हम लोग ये अभी लोड कर रहे हैं कंटेंट सारे, जैसे कंटेंट लोड हो जाएंगे तो आप अपना प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, इसमें कोई क्वेरी अभी, और कुछ क्वेरी मैंने कुछ स्किप कर दिया होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपकी कुछ क्वेरी नहीं है तो हम एक शॉर्ट में वीडियो जो है प्रेजी वीडियो का, उसका एक ट्यूटोरियल देखते हैं।
प्रेजी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई क्वेरी नहीं है? ओके, अब ये एक और ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज प्रेजी वीडियो, जिससे हम हमारे जो भी टीचिंग एंड लर्निंग में हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे एक मिनट, now this is Prezi video template one. अब यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रेजेंटेशन है इस तरह से शो होगा जब आप प्रेजेंट करेंगे अपनी क्लास में। तो यहाँ पे आप लोग अपने जो भी क्लास के नोट्स है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली यूज इट। अब इसका यूज क्या है? हमारा मैंने क्या किया, मेरा वीडियो कैमरा और प्रेजी का जो प्रेजेंटेशन है दोनों को कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अभी जो जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना वैसा का वैसा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू चला सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिस पर्टिकुलर वीडियो ये सपोर्ट करता है सिस्को, वेबएक्स को, जूम मीटिंग्स को, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, ये जितने भी पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन इसको इसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने अगर क्लिक किया सी हाउ पे, तो यहाँ पे जूम के साथ ऑलरेडी मैं इसे लिंक कर चुका हूँ। तो अभी इसको देखते हैं हम लोग कि किससे काम करेगा। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप सभी को? Voice is नहीं not सर, coming, वॉइस, sir. यस वॉइस ब्रेक होतोय सर. एक मिनट मैडम। ओके, आता येतोय मॅडम क्लिअर आवाज? येस सर, आता येतोय.
ओके, तो दिस इज हाउ बेसिकली अभी हम लोग सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन है प्रेजी का, इसमें ये जो टेम्पलेट है इस टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। वीडियो टेम्पलेट जो है हमारा, इस टेम्पलेट में हम हमारे जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पे फुलफिल करके यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करके इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को स्टोर कर सकते हैं। एंड प्रेजी वीडियो के एप्लीकेशन से हम डायरेक्टली हमारा जो ये कंटेंट है अलॉन्ग विथ अवर फेस कैमरा, इसको इंटीग्रेट करके वर्चुअल कैमरा के थ्रू हमारे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, वेबएक्स हो गया, जूम मीटिंग हो गया, टीम्स हो गया, गूगल मीट हो गया, या फिर गो टू मीटिंग्स हो गया, ये अलग अलग टेम्पलेट्स पे अलग अलग जो भी एप्लीकेशंस है, इन एप्लीकेशंस पे डायरेक्टली लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप आपके जितने भी कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट, जो भी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, हेडिंग है, वो सब यहाँ पे आप लोग शो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पाथ सेटिंग्स, है ना, ये छोटा सा येलो कलर का लाइन दिख रहा है आपको, इस पे येलो कलर का लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज द पाथ। जैसे ये पर्टिकुलर स्लाइड पे जाएंगे, फिर ये स्लाइड पे जाएंगे, फिर ये स्लाइड पे जाएंगे, फिर ये स्लाइड पे जाएंगे, इस तरह से इसको अगर हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरह से प्रेजेंट होगा। ये फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन, उसके बाद में ये थर्ड डेफिनेशन, और ये जो है लेफ्ट हैंड वाला पूरा जो व्यू हमने ब्लैंक छोड़ा है, दैट इज फॉर द वीडियो ऑफ प्रेजेंटर। जो भी प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा है, जो भी टीचर प्रेजेंट कर रहा है, उसके वीडियो के लिए पूरा जो लेफ्ट वाला स्लाइड है दैट इज लेफ्ट एज ब्लैंक। ओके, इसको जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसे इंपोर्ट करेंगे प्रेजी वीडियो के एप्लीकेशंस में, एंड वहां से हम लोग डायरेक्टली इसको स्ट्रीम कर सकते हैं किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन पे। जैसे यहाँ पे मैंने इंपोर्ट फ्रॉम प्रेजी सिलेक्ट किया, और अभी इसके पहले हमने जो ये प्रेजी ट्यूटोरियल सॉरी प्रेजी वीडियो टेम्पलेट 1 ये सिलेक्ट किया था हमने, इसको इंपोर्ट किया। सर प्रेझी व्हिडिओ डायरेक्टली चालू करून आपण सायमल्टेनियसली म्हणजे प्रेजेंटेशन शुड बी इन प्रेझी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अपन प्रेझी वीडियो के साथ रन नहीं कर सकते? कर सकते हैं मैडम, पावर पॉइंट को भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी, एक मिनट, इसको मैंने क्लोज कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन है मैम, देखिए इंपोर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट किया, यस। और ये पावर पॉइंट हमने इनपुट इंसर्ट कर लिया। हम्म। हाँ, हे डाउनलोड व्हायला थोडा वेळ लागेल, कारण की ते क्लाउडवर स्टोअर केलेलं आहे,
ओके ओके ठीक त्याच्यामुळे. आहे ना सर, आणि ठीक आहे ठीक आहे. हा मतलब तर अपन कोई त्याच्यामध्ये भी अगर पावर पॉइंट में भी बनाया है तो भी अपन जी वीडियो के साथ उसको रन कर सकते हैं. रन कर सकते हैं. यस. और उसका बेनिफिट ये है कि जैसे बहुत बार कैसा होता है कि जूम में बहुत प्रॉब्लम आती है कि कभी कभार हम लोग जब प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटर का वीडियो एकदम छोटा सा दिखता है और बाकी पूरा जो 90% 70% स्क्रीन है वो पूरा प्रेजेंटर का जो हमने हमने जो शेयर स्क्रीन किया है वही यस. पूरा 70% दिखता है. तो हम्म. यहाँ पे बेनिफिट हमारे लिए ये है कि हम जो मटेरियल शेयर कर रहे हैं वो मटेरियल के साथ में हम जो प्रेजेंटर है उस प्रेजेंटर का वीडियो भी यहाँ पे अच्छी तरह से शेयर होगा. जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग ये वाला जो टेम्पलेट है जो ऑलरेडी डाउनलोडेड है उसी को हेल्प यहाँ पे देखिए. अब जैसे हम लोग कोई वर्चुअल क्लास ले रहे हैं और उस वर्चुअल क्लास में इस तरह से वो वर्चुअल क्लास चल रही है. जैसे कि ये हमने पहला हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हम लोग 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक लेने वाले हैं. तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक आ गया. उसमें से पहला टॉपिक आ गया उसका डेफिनेशन एंड ऑल. ठीक है. ये उसका दूसरा टॉपिक सब टॉपिक आ गया. ये यहाँ पे टॉपिक 1 खत्म हो गया. फिर टॉपिक तो नंबर सर 2 चालू किया. अपना पीपीटी साइड में अपना पावर पॉइंट भी दिखते रहेगा. हाँ एट पावर पॉइंट वंस. सेम इसी अच्छा. टाइप पे दिखेगा. ओके सेम ओके फाइन. यहाँ पे आपकी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स है वो वो स्लाइड शो स्लाइड होगी. शो होगी. यस. हाँ वो. और ये कैसा है कि इसको आप डायरेक्टली वर्चुअल कैमरा के थ्रू अपने जो भी इतने ये जितने भी एप्लीकेशंस है मीटिंग एप्लीकेशंस इनके साथ कंबाइन करके डायरेक्टली वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप इसको रन कर सकते हो. ओके सर, थैंक यू. इसमें कैसा है कि आप जब अभी जैसे आपका कैमरा है वेब कैमरा दैट वेब कैमरा इज कैप्चरिंग योर फेस है कि नहीं. तो यहाँ पे ये लोग वर्चुअल कैमरा की कंसेप्ट यूज करते हैं कि जिसमें ये प्रेजी का जो वीडियो जो है ये एप्लीकेशन आपके वेब कैमरा को और एप्लीकेशन आपका जो सॉफ्टवेयर है सॉरी प्रेजेंटेशन है चाहे वो प्रेजी का हो या पावर पॉइंट का हो उन दोनों को इंटीग्रेट करके ये जैसा वीडियो अभी आप देख रहे हो एज इट इज आपके जूम एप्लीकेशन पे या वेबएक्स पे या गूगल मीट पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे शेयर करते हैं. यहाँ पे अभी जूम का एप्लीकेशन मेरे इसमें है नहीं. एक मिनट. Sir, for this Prezi video also you need to subscribe or some other things are there? मॅम सेम सबस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला दोन्ही मिळतात. Okay. म्हणजे जे आपण आता बघितलं ना $3चं सबस्क्रिप्शन फॉर टीचर्स. In that particular subscription, you will get both access to both the softwares, Prezi Present and Prezi Video also. Okay. है ना. इसमें आपको दोनों का एक्सेस मिल जाता है. तो आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए अलग से एक्सपेंस स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ये चीज एक्चुअली प्रेजी वीडियो जो है दैट इज बेस्ड ऑन प्रेजी प्रेजेंट है ना. जैसे अभी हमने देखा कि ये जो एप्लीकेशन है ये इसमें ये टेम्पलेट हमने वहां पे इंपोर्ट किया था प्रेजी प्रेजेंट में. अब इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे प्रेजी के इसमें आना पड़ेगा. इसको मुझे लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन. और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने इसको एडिट किया टॉपिक 1. यहाँ पे हमने इसको चेंज किया टॉपिक 2. टॉपिक 3. टॉपिक 4 है ना. अब इसी को अगर मैं प्रेजी वीडियो में इंपोर्ट करने वाला हूँ तो ऑब्वियस है कि वहां पे एक मिनट. ओके. अभी हम इसको प्रेजी वीडियो में इनपुट करके देखेंगे.
एक मिनट हाँ. Import something. अभी इसको हम एज इट इज इम्पोर्ट करेंगे अगर यहाँ पे, है ना. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया सब. इंट्रोडक्शन, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4. है कि नहीं. और इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, इंपोर्ट करना है किसी इसमें जूम मीटिंग पे, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं. इस पर क्लिक करना है हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, और यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी ऑप्शंस है, इसमें हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन पे हमें ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये जो भी हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, ये लेक्चर एज इट इज स्ट्रीम करना है, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे वो स्ट्रीम हो जाएगा. जैसे कि फ्रेंड्स, आपको कुछ क्वेरी होगी तब तक तो आप पूछिए. हाँ सर, मैम, अगर पूछिए, क्वेरी है कुछ तो पूछ लीजिए, तब तक ये जूम वाला रिज्यूम हो जाएगा. अगर कोई क्वेरीज है तो आप yes, because पूछिए. it is 12:35, because we have to take break and हाँ. start our second session also. यस यस मैम, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. Sir, this is it your last part of Prezi? हाँ, दिस इज द लास्ट पार्ट मैम. यस यस. ओके. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या. आणि हे प्रॅक्टिस शिवाय येणार नाही, बिकॉज ही समवॉट टेक्निकल, आपल्याला प्रॅक्टिस करून बघावी लागेल. हो, तसं मी माझं प्रेझेंटेशन मॅडम शेअर करतोच आहे. येस. तुम्हाला मी शेअर करून देईन. तर त्याच्यामध्ये सगळे स्टेप्स लिहिलेलेच आहे. आणि जर काही तुम्हाला क्वेरी असेल कोणाला, तर मला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. येस. Sir, if it is taking some time, we will take break of 10 minutes and then we will resume. ओके मॅम, ओके. Is it okay? ओके मॅम, ओके ओके. येस मॅम, येस, शुअर. Yes, okay. Friends, ब्रेक घेऊया आपण 10 मिनिटाचा. Am I audible? ओके मैडम, ओके. यस. सो प्रेजी सॉफ्टवेयर का सर ने जो डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजी वीडियो के बारे में बताया है, वो अपन लास्ट में सर वो जूम के साथ लिंक करने का अपने को एक्सप्लेन कर रहे थे. सो इफ इट टेक्स सम टाइम, वी विल ब्रेक फॉर 10 minutes so that our next session we will start on time. Is it okay? Yeah. Okay. Yes, it is 11:37. So we will meet at
12:45 12:37 झाल्यात आता. आपण पाऊण वाजता भेटूया. डोंट लीव द मीटिंग. मीटिंग में कनेक्टेड ही रहिए. वी विल स्टार्ट अवर सेशन ॲट 12:45.